इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। जैन दर्शन की गहरी विशेषता बताने वाला यह स्वयंभू स्तोत्र, जो दार्शनिकता से, आध्यात्मिकता से ओतप्रोत, आडंबर से, लौकिकता से बहुत दूर, क्रिया, कारक, मात्रा, व्याकरण आदि से ही नहीं, अपितु इस स्वयंभू स्तोत्र में सुमतिनाथ भगवान का जो वर्णन चल रहा है, उस सुमतिनाथ भगवान के वर्णन में भी या पहले भी आपने देखा, न्याय और तर्क का अद्भुत समावेश है। आज भी आप देखेंगे, दो कारिकाओं के माध्यम से अपन ने जाना था, शुरू की दो कारिका में कहा कि जहां पर सुमति है वहां पर संपत्ति है, और जहां पर कुमति है वहां पर विपत्ति है। हमारी मति ही हमको संपत्ति दिलाने वाली है। यहाँ चाहे आप लौकिक संपत्ति की बात कर लो, चाहे पारलौकिक संपत्ति की बात कर लो। आप लोगों ने देखा भी होगा, एक आदमी सुबह से शाम तक खूब मेहनत करता है, ठीक है ना। एक आप लोगों के पुण्य से एक छोटा सा उदाहरण याद आ गया कि एक बार एक व्यक्ति ने अपने सेठ से कहा, सेठ जी देखो तो मैं आपके यहाँ 50 साल से काम कर रहा हूँ और सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करता हूँ बोलो, और आप मुझको 5,000 रुपये देते हैं, और ये मुनीम जी है ना, ये कोई काम नहीं करते, खाली एक गद्दा लगा रखा है, उस पर एक अच्छा बढ़िया मसंद, और उस मसंद के ऊपर यूं बैठे हैं सेठ जी की तरह, और इनको आप 50,000 रुपये देते हो बोलो। तो बोले तेरी बात का जवाब बाद में दूंगा, तू एक काम कर, जा, बिटिया बड़ी हो गई ना, अब उसका ब्याह करना है, तो जा देख के आ धर्मशाला। वो गया धर्मशाला, देख के आ गया। वो गए तो कहाँ धर्मशाला है, कहाँ बैंड वाला ठहरेगा, कहाँ बारात ठहरेगी, कहाँ पर अपन को भोजनशाला बनाएंगे, और क्या कौन हलवाई आएगा, कौन महाराज आएगा, पूरा काम एक ही बार में करके आ गया, और उसको 4 बार बोलने पर भी नहीं किया। तब वो बोलते हैं, अब समझ में आ गई तुम्हें कि तुम्हें 5,000 क्यों मिलता है और उसको 50,000 क्यों मिलता है। तो अगर लौकिक संपत्ति भी चाहिए तो सुमति होना चाहिए। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है। समझ में आ रहा है? ज्ञान के समान इस जगत में कोई सुख का कारण है ही नहीं, इसलिए सुमति होना जरूरी है। ये अपन ने पहले श्लोक में जाना था, और दूसरे श्लोक में कारण कार्य की बहुत अच्छी व्यवस्था बताते हुए कहा कि जहां पर एक है वहां पर अनेक है, और जहां पर एक नहीं है वहां अनेक भी नहीं है। भेद अभेद, एक अनेक, द्रव्य गुण सामान्य विशेष, ये दो परस्पर विरोधी धर्म हैं। जैसे दीवार होती है, इस दीवार का ये वाला हिस्सा दिख रहा है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन है या नहीं है, उसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हिस्सा हो और वो हिस्सा नहीं हो, 3 काल में नहीं होगा। यदि आप वो हिस्सा हटाना चाह रहे हो तो ये वाला हिस्सा भी हटेगा। इसलिए एक जहां है, इसी को अनेकांत, उसी को साधुवाद शैली के माध्यम से समझाया, और यही जैन दर्शन को सर्वश्रेष्ठ दर्शन करने के लिए, कहने के लिए मजबूर हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सारे धर्म एकांत को पकड़ लेते हैं, और जैन धर्म या जैन दर्शन अनेकांत को। आप भी ठीक, हम भी ठीक, ये भी है वो भी है,
इस प्रकार से चलता है। उसी बात को आज और आगे कि जहां पर भाव है वहां पर अभाव भी है, समझ में आ रहा है? जहां पर है वहां पर नहीं भी है। बोलो, एक ही जगह ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, बता रहे खुद आचार्य समंत भद्र स्वामी के चरण। सत कथंचित तद सत्व शक्ति, खेनास्ति पुष्पम तरुसु प्रसिद्धम, सर्वस्वभावच्युतम प्रमाणम, स्ववाद विरुद्धम तव दृष्टितोन्य। सत है, सत यानी है, विद्यमान कोई भी चीज होती है ना तो सत, सत द्रव्य लक्षणम, वही सत, यही सत है। ये उत्पाद वरय द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। तो यहां पर सत है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ सत यानी है। असत्व शक्ति, असत्व रूप यदि देखते हैं पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से वह नहीं भी है। मैं मुनि महाराज हूं, श्रावक नहीं ना। आप श्रावक हैं, उदाहरण दे रहे कितना सुंदर, आप देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। खेनास्ति पुष्पम तरुसु प्रसिद्धम, खेनास्ति पुष्पम तरुसु प्रसिद्धम। खे यानी आकाश, खे यानी आकाश। आकाश में फूल होते हैं क्या? सोलापुर आकाश में फूल नहीं होते। खे नास्ति पुष्पम, आकाश में फूल नहीं है, लेकिन तरुसु प्रसिद्धम, पेड़ के ऊपर सब जानते हैं, पेड़ देखो लदे हुए हैं फूलों से। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सर्व स्वभाव च्युतम प्रमाणम। यहां पर सर्व स्वभाव, सत्व और असत्व ये दोनों प्रकार के स्वभाव माना जाएगा तो म प्रमाणम अप्रमाणम, वह अप्रमाणित हो जाएगा, प्रमाण से रहित हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तव दृष्टित अन्यत, तुम्हारे दर्शन के सिवा अन्य सब दर्शन में स्ववाक विरुद्धम, वह स्ववचन बाधित है, स्ववाणी के विरुद्ध। केवल हे प्रभु आपके ही दर्शन में ये हो सकता है कि आकाश में फूल नहीं है लेकिन पेड़ पर फूल है, ये केवल अनेकांत धर्म में ही हो सकता है, एकांत से मानने वालों के यहां नहीं हो सकता है। स्ववाक विरुद्धम, अपने ही वचन से वो बाधित है। कोई बोले आज मेरा मौन व्रत है, बोलो तो तू बोल रहा है ये मौन व्रत। वो आदमी आपसे बोले आज मेरा मौन व्रत है, तो आप क्या बोलेंगे? इसको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है। मेरी मां बंध्या है, तो तू कहां से क्या टपक गया क्या? वही बात हो जाएगी अभी जो हरिवंश पुराण में थी। बंध्या थी तो तू पैदा कैसे हुआ? तेरी मां थी तो आया ना, तो अपनी मां को बंध्या कैसे बोल देगा? एक बार ऐसा हुआ कि दो दोस्त जा रहे थे और जाते जाते एक दोस्त ने, अब ऐसे ही होता है दोस्तों में, तो तुझे मालूम नहीं तेरी पत्नी विधवा हो गई, वो अपने दोनों हाथों से दोनों माथे को पकड़ के नीचे बैठ गया और फूट फूट के रोने लगा। बोले मेरी पत्नी विधवा हो गई, अब मैं क्या करूंगा? तो उसको ऐसे महामूर्खों को कौन समझाएगा? स्ववाक विरुद्धम तव दृष्टित्वन्यत, अन्य सारे में अपने स्ववचन बाधित है, लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं है। आप देखिए
आज जितने भी वैज्ञानिक हो रहे हैं, जितने भी आपके जो हो रहे हैं, पहले बोलते थे घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, क्योंकि उनको सफोला बेचना था, सफोला बेचना था, सूरजमुखी का तेल कभी देखा, कभी बाप दादा ने खाया? पोस्टमैन बेचना था, ये सोयाबीन का तेल बेचना था, घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसलिए घी न खाओ। अब बोलते हैं कि ये वाला तेल मत खाओ, ये जहर है। बोलो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? टमाटर खाने से बहुत चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाता है, और 2 महीने बाद में स्टेटमेंट आता है उन्हीं वैज्ञानिक का, टमाटर मत खा लेना नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। तो पहले तुमने चेहरा लाल करने का बताया था, उसके पहले तेरे दिमाग में भेजा भी नहीं बैठा था क्या? स्ववाक विरुद्धम तो दृष्टित्वोन्यत, केवल आपके ही धर्म में ये बताया जा सकता है कि इसके ये गुण हैं, ये दोष हैं, ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। ये अनेकांत से ही समझा सकते हो। एकांत से यदि आप कोई भी चीज को पकड़ लेंगे, हर चीज आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। रोटी खाने से या हलवा खाने से ताकत आती है किसके लिए? जिसका लीवर मजबूत है। छोटी रोटी खाता हूँ, बोले भैया हलवा खाएगा हलवा, तो वो बाजू में पहले बैठा था ना, वो बोलता है आपका दिमाग पागल तो नहीं हो गया? अरे इसको भी वही बीमारी थी, मुझे भी वही बीमारी, मेरा हलवा बंद करवा दिया। और इनका बोले तू गद्दे के ऊपर केवल मात्र पड़ा रहता है दिन भर, सेठ जी बनकर, मेहनत 1 मिनट नहीं करता है तो हलवा बंद कर, नहीं तो फिर हार्ट अटैक भी आ जाएगा, अभी तो लीवर ही खराब हुआ है। और ये दिन भर पहलवानी करता है, इसको जो है हलवा जरूरी है, ये लू की रोटी खा रहा है, तुम लू की रोटी खा और इसको हलवा, ये होता है। तो स्ववाद विरुद्धम तो दृष्टि तो ने तभी होगा, तभी हम आगे भी कर सकते हैं। अगला एक श्लोक और लेंगे। तत्व कथंचित असत्व सतई अपर अपेक्षा चहक रहा, नभ में यद्यपि न पुष्प खिला पर तरु पर खुल खिल महक रहा। तत्व सत्व और असत्व बिन यदि रहा नहीं सम्मानित है, तुम मत से प्रभु अन्य सभी मत स्वीय वचन से बाधित हैं। तुम मत से प्रभु अन्य सभी मत अपने अपने मत से वचन से बाधित हैं। चलिए अगला एक कारिका और लेते हैं, और उसमें भी आचार्य यहाँ पर यही बात कुछ और स्पष्ट करना चाह रहे हैं चौथी कारिका में, कि जहाँ पर सद रूप है वहाँ असद रूप भी है। अब दूसरे जो धर्म है या अन्य जो दर्शन है उनमें दूषण न सर्वता नित्य मुदेत्य पेति, न च क्रियाकारक मत्र युक्तम, नेवासतो जन्म सतो न नासो, दीपस्तमः पुद्गल भावतोस्ति। बहुत ही अच्छा उदाहरण के माध्यम से यहाँ भी समझा रहे हैं, और इसको साइंस भी स्वीकार करती है। न सर्वता नित्य अनित्य, सर्वता सब प्रकार से कोई नित्य वस्तु न उदेती न अपेती, न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। कोई भी वस्तु सर्वथा न नष्ट होती है न, क्योंकि सत्य का कभी विनाश भी नहीं होता, तो सत्य का कभी जो है जन्म भी नहीं होता। उदेती यानी उत्पन्न, अपेति यानी नष्ट, न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है। च न और न अत्र क्रियाकारकम युक्तम, इस मान्यता से क्रियाकारक भाव ही संगत होता है, क्योंकि असत है, असत यानी जो अविद्यमान पदार्थ है वह न एव जन्म है, उसका जन्म नहीं होता। सतो न नाश है, और जो सत है जो विद्यमान है उसका कभी नाश, बोलो ना, नहीं होता। इसलिए उत्तर क्या दिया कि दीप है, दीपक
तमः पुद्गल भावतस्ति, अंधकार रूप पुद्गल द्रव्य के रूप में विद्यमान रहता है। एक सिद्धांत है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मार्क्स रूल, है ना। गीता में भी कहा है न भाव जायते और न अभाव दृश्यते। न भाव का उत्पन्न होना है, जो है वो उत्पन्न नहीं होता, है ही ना वो तो, और जो है वो नष्ट नहीं होता, इसलिए है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम। तो पर्याय का, द्रव्य का नाश नहीं होता है, समझ में आ रहा है। पर्याय चल रही, यहां द्रव्य दृष्टि आप लेके आ जाओ। आत्मा का कभी जन्म होता है क्या? आत्मा का कभी नाश होता है क्या? अभी हम इंसान मनुष्य रूप में हैं, बाद में देव बन जाएगा और अन्य पर्याय में तिर्यंत मनुष्य पर्याय में चला जाएगा। यहां पर तो इंग्लिश में भी एक कहावत आती है, नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। यही चीज है, ये सब धर्मों में है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। यानी सत्य, यानी जो विद्यमान है उसका कभी नाश नहीं हो सकता, और असत जो विद्यमान नहीं है उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। फिर मारो बेटो मारी घड़ी, अरे बहुत ही अच्छे कानों की बाली थी, क्या पता कहाँ गिरी। तुम अपनी बाली तो गई सो गई, चैन क्यों खो रहे हो? अभी तो बाली गई थी ना, बाली तो गई सो गई, चैन क्यों जा रही है? अब चैन और चला जा रहा है, इस चैन को मत जाने दो। ये चीजें तभी होगी जब इन बातों को अपन याद रखेंगे। और उदाहरण देखो, ये बताओ अभी चारों तरफ से बंद कर दो ये कमरा, है ना, और आप बिल्कुल यहां अंधेरा है, आपने क्या किया, एक स्विच ऑन किया तो क्या हो गया? उजाला हो गया। क्यों? बाहर से आया था क्या? दरवाजे तो बंद थे, खिड़की भी बंद थी। ये दीपस्तम पुद्गल भाव तो अस्ति, यानी तम और दीप, अंधकार और प्रकाश दोनों पुद्गल की पर्याय है, वो दोनों यहां पर है, आपको दिख नहीं रही। अभी ये लाइटें जल रही है इसलिए अंधकार यहां पर नजर नहीं आ रहा, जैसे ये बंद हो जाएगा आपको अंधकार आ जाएगा। दोनों आए कहीं से नहीं है, थे यहीं पर है। आप ऐसा मत समझना कि बाहर से आ गया, वो अस्तित्व तो है ना। पुद्गल भाव तो अस्ति, दीप है पुद्गल भाव तो अस्ति, यहां बोल रहे हैं ना आचार्य भगवान खुद, दीपस्तम है पुद्गल भाव तो अस्ति। बहुत गजब का अद्भुत अद्भुत चिंतन आचार्य समंत भद्र स्वामी हम सबको यहाँ पर दे रहे हैं, और इसके माध्यम से शुद्ध अध्यात्म में डुबकी लगा सकते हैं। रोना गाना कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि दोनों धर्म वहां पर विद्यमान है। भाव भी है, अभाव भी है, नित्य भी है, अनित्य भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, एक भी है, अनेक भी है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है। सारे धर्म एक साथ चलेंगे तभी हम इसको पकड़ पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन एक चीज को पकड़ लेते हैं तो हमारे सामने गड़बड़ हो जाता है। जैसे तत्व सर्वथा नित्य राजो, मिटता उड़ता नहीं कभी, तथा किया औकारक विधिया, उसमें बनती नहीं कभी। बनेगी नहीं ना, तो उसमें किया कारक और विधियां कहां पर जाएगी? बोलो, पर्याय चेंज हो रही है ना। फिर आपका बचपन, जवानी और ये बुढ़ापा ये रहेगा ही नहीं। आप तो कहेंगे ये तो दूसरा आदमी है, तो क्या भूत आ गया क्या? यदि क्षणिक बात को यदि आप स्थान दे देंगे तो आप पहचानेंगे ही नहीं। थोड़ी देर आप पहले दूसरे थे, अब दूसरे हो गए। जनन असत का नहीं सर्वता, सत भी वह ना विनस रहा, दीपक खुद भुज सगन तिमिर बन, पुद्गल पन से विहस रहा। दीपक खुद भुज सगन तिमिर बन, पुद्गल जन से विहस रहा। बहुत ही सुंदर दो उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमको
खे नास्ति पुष्पम तरसु प्रसिद्धम और दीपस्य तमह पुद्रल भाव तो अस्ति, कि जो है सो था में बदलता, जो है सो था में बदलता होगा, सो है में ढलता, सो है में ढलता, और कुछ भी नहीं है। वही चक्कर चल रहा है। दूध था, दही बना, दही से घी बना, घी फिर से कालांतर में जाकर वही पुद्रल परमाणु मिले, दूध बना, दूध से दही बना, दही से घी बना। यही स्टोरी चलती रहती है, चलती रहती। जो है सो था में बदलता होगा, सो है में ढलता, बदलता वही है जो है में ढलता है। तभी हम पकड़ पाएंगे। बस उस है को पकड़ लो, अस्थि जो दीदी बोल रही है, अस्थि को पकड़ लो तो हम आत्मा तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं और सुखी भी हो सकते हो। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राजे की, वो इस प्रकार के विशेष जीवाणु उसमें डाले जाते हैं, वो तो इस प्रकार के जीव होते हैं उसमें डाले जाते हैं। तो वो वहीं पर आप उसको देख सकते हैं। उन जीवाणु को माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो वो आपको दिखने में आएंगे, ऐसे दिखने में वो नहीं आएंगे। जब माइक्रोस्कोप लगाकर देखेंगे तो वो कीड़े आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगे। अब वो कीड़े हैं तो क्या करते हैं, वो कीड़े जो हैं अंदर वहीं रहते हैं और वो पलक झपकते ही जैसे जैसे रहते हैं वैसे वैसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और वो वहीं उनका आहार होता है। खाते मीठा हैं और मल के रूप में खट्टा देते हैं। खाते मीठा हैं और मल के रूप में वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं निहार के रूप में खटाई निकालते हैं। तो मीठा खाते हैं और खट्टा निकालते जाते हैं, मीठा खाते हैं खट्टा निकालते जाते हैं। ये प्रक्रिया 7 दिन तक लगातार चलती है। 7 दिन में असंख्यात तो वहाँ जीव वो हो जाते हैं, तरस जीव हो जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा खट्टे रूप में वो पदार्थ बन जाता है। फिर उन सभी को उबाला जाता है। उबालने के बाद वो 8-10 किलो लोंदा जो बचता है, उस लोंदे को, वो लोंदा कोई काम का नहीं आता, लिक्विड उसका जो बचता है उसको अलग किया जाता है। और लोंदा वो इतना ख़राब होता है, इतना विषैला होता है, अगर उसको कोई खा ले तो वहीं उसके प्राण तक जा सकते, उसमें ऐसा विषैलापन रहता है। कोई जीव जंतु ना खाए इसलिए उसको गड्ढा किया जाता है और गड्ढे में उसको बूर दिया जाता है, वो मिट्टी बन जाता है कुछ समय। और जो लिक्विड रहता है उस लिक्विड को फिर से जो रखा जाता है उसको गाढ़ा बनाया जाता है। गाढ़ा बनाने के बाद फिर मशीन से छोटे छोटे पारदर्शी वो क्रिस्टल के टुकड़े बन जाते हैं। वो है नींबू का सत्व। वो नींबू का सत्य नहीं है, वो तो क्या है, उन जीवों का अवयव है। वो पूरे पूरे जीवों का तत्व है, वो जीवों का शरीर है और जिसे आप लोग बड़े चाव के साथ और बड़े अच्छे से ले रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, सब में शीतल पेय में डलता है, चॉकलेट में डलता है, शरबत में डलता है, दवाइयों में उपयोग होता है। आपको पता है जितने नमकीन होते हैं उन सब नमकीन में डलता है। रसोई घर का बहुत बड़ा हिस्सा है ये हिंसक प्रक्रिया को जानने के बाद भी अगर आप अहिंसा प्रेमी हैं तो आपको उस टाटरी को नहीं लेना चाहिए। अरे नींबू का रस डाल लो, टमाटर डाल लो, और भी तो बहुत सारी हैं, इमली डाल लो, खटाई करना ही आपको खाना ही है, आंवले का रस डाल लो, बहुत सारे ऑप्शन तो हैं आपके पास। टाटरी क्यों? और सुनने के बाद भी अगर आप त्याग नहीं कर रहे हैं और मानसिकता नहीं बना रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलना आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अपना हिंसा के दांडों की बात चल रही है, वो तो सीधे सीधे पूरी हिंसा ही उसमें हो रही है। हिंसा हिंसात्मक वस्तु ही वो है। अब नहीं, ये सब गलत धारणा है, ये सब गलत बात है कि वास्तविकता आपके बीच में रख रहा हूँ। वो जीवों का अवयव ही है। असंख्यात जीव हैं उस टाटरी के अंदर, असंख्यात जीवों को उबाला गया है और उबलने से बचा हुआ तत्व उसमें है। ये वो टाटरी बोल रही है। अब उसके बाद और एक और बात आपके बीच में रख रहा हूँ। आज जो दूध चला है, बाहर का जो दूध चला है, दूध की मोटी मलाई चली है, वो जो दूध चला है उसके बीच में रख रहा हूँ। आपको लगेगा लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ, है ना। कहीं भी कुछ बोलूँगा ना उस दूध के विषय में। ये क्या है दूध? वर्ष 1830, अभी की बात नहीं, 1830 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं,
उन्होंने अनोखे पदार्थ की खोज की और उस पदार्थ का नाम रखा मेलामाइन। वो मेलामाइन वैज्ञानिक ने प्रयोग किया और वो फिर सिद्ध किया, और उसके माध्यम से क्या बना, तो बोले उससे उन्हें चमकदार सफ़ेद वो पाउडर जैसा था, उससे उन्होंने प्लास्टिक में मिलाकर जो खाने पीने के क्रॉकरी होती हैं मतलब वो बनने लगी। उसके माध्यम से चाय और फ्लोर, चमकदार टाइल्स आदि उससे बनने लगी। अब जब खोज और हुई तो पता चला उस मेलामाइन में 67% नाइट्रोजन है, 67% नाइट्रोजन है, और मतलब प्रोटीन, नाइट्रोजन मतलब प्रोटीन की मात्रा अधिक है। अब प्रोटीन की मात्रा अधिक है तो दुष्ट बुद्धि इस मानव ने क्या किया कि इसको प्रोटीन हमें किसको देना है, अब प्रोटीन को उन्होंने क्या है, गाय बैल के खाद्य पदार्थ बनाने के लिए आहार, पशु आहार बनाया। उस पशु आहार में गेहूं के आटे में मिलाया और पशु आहार बनाया और उसे पूरी दुनिया के गाय भैंसों को खिलाया। और गाय भैंसों को खिलाने के बाद जब गाय बीमार हुई, मरने लगी, तब अमेरिका ने शोध को पकड़ा और शोध को पकड़ने के बाद उस मेलामाइन को निषेध किया कि यहाँ नहीं चलेगा। फिर सन 2008 में इस दुष्ट बुद्धि, इंसान के पास ऐसी बुद्धि है, फिर खूब प्रचार किया और दूध में भरपूर प्रोटीन है ऐसा करते हुए चाइना का एक दूध निकला था, उस दूध को बच्चों को पिलाया था। 3 लाख बच्चे बीमार पड़े थे उस वक्त। तब वो आज भी आप उसका चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चाइना सरकार ने 2008 चाइनीज़ मिल्क के नाम, चाइनीज़ मिल्क सेकंडल मतलब इसका एक पूरा डला हुआ है, फिर उन्होंने उसको भी गूगल पर जाएंगे तो उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। वो समाचार से पूरे विश्व को हैरान कर दिया था, वहाँ भी इसको निषेध किया। लेकिन सब जगह निषेध होने के बाद भी भारत देश में ये धड़ल्ले से चल रहा है। प्लास्टिक की थैलियों में वो जो दूध बिक रहा है, सूखा पाउडर है वो जो बिक रहा है, वो सब कुछ उससे बनता है। यहाँ तक कि प्रोटीन रिच मिल्क नाम से वो उसमें दिया जा रहा है। ये सब किसकी लापरवाही है? आप लोगों की लापरवाही है। 1 mg में मतलब कहते हैं 1 किलो में 0.14 वो रहता है और 2.5 और लिक्विड में मिलाया जाता है। और ये ऐसा कहते हैं, मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि इसका माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम भी अगर जाता है तो ये मान के चलना वो आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वो आपके गुर्दे से, जो गुर्दा है उस पर वो जाकर जम जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियों को वो देता चला जाता है। ये सब कुछ रिसर्च है। उसके बावजूद भी अगर आप बच्चों को वो दे रहे हैं और बाज़ार का दूध दे रहे हैं तो इसमें किसका भला हो रहा है और किसका बुरा हो रहा है? भला तो किसी का नहीं हो रहा है, लेकिन आपके बच्चों का और आपका बुरा हो रहा है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। चौथी और प्रमुख बात और एक और आपके बीच में मैं रख रहा हूँ कि आप लोग दवाइयाँ तो लेते हैं और ले ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? हम महाराज जी आयुर्वेद लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। एलोपैथी भी लेते हैं, एलोपैथी के विषय में तो बहुत बता चुका हूँ। लेकिन अभी एक नई पद्धति चली है, होम्योपैथी। बहुत होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं और बहुत होम्योपैथी के विषय में हैं। लेकिन इस होम्योपैथी के विषय में आपको बता दूं, ये जो होम्योपैथी दवाइयाँ होती है, इन होम्योपैथी दवाइयों में लगभग सभी अधिकांश दवाओं में अल्कोहल रहता है। अल्कोहल मीन्स समझते हैं आप क्या है? क्या? शराब। ठीक है, कोई बात नहीं, शराब तो है और आप तो कहते हैं थोड़ी शराब पीना चाहिए, स्वास्थ्य उससे ठीक रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको छूट दी। लेकिन यहाँ तक होती तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद आपको दवाई के नाम बता रहा हूँ और दवाई में क्या डला है उसकी पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसको पता कर लेना कि इसमें ये डलता है कि नहीं डलता है। सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे कि ये सब चीज़ें क्या इनमें डल रही है, लेकिन वास्तविकता है इनमें ये सब चीज़ें डल रही है। होम्योपैथी की इन मैं आपको 8-10 दवाइयों के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला साइमेक्स दवा जो होम्योपैथी में चलती है। साइमेक्स दवा क्या मिलता है? बोले ये खटमल से निर्मित होती है। ये खटमल से निर्मित होती है। जो बताते जा रहा हूँ पता कर लेना, कहीं भी कोई किंतु परंतु वाली बात आपके बीच में मैं नहीं रख रहा हूँ। ये खटमल से निर्मित होती है साइमेक्स होम्योपैथी दवा। अब फोरमाइका रूका
ये मतलब दवाइयों के नाम आपके बीच में रख रहा हूँ मैं। ये फोरमाइका रूका काय से बनती है? चींटियों से निर्मित होती है। फोरमाइका रूका जो है वो चींटियों से निर्मित होती है। एक डॉक्टर साहब आए अमरकंटक में, हमें पूरे शरीर पर छाले हो गए थे पित्त बढ़ने के कारण। तो वो जब आए और उन्होंने आचार्य श्री से निवेदन किया कि आचार्य श्री जी हमारे पास होम्योपैथी की दवाई है और हम इस दवाई को देंगे तो महाराज जी को बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। तो आचार्य श्री जी ने कहा कंटेंट बताओ, ये काय से बनता है, क्या शुद्ध है, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं बोल पाए। बोले जब तक आप एक एक चीज़ हमें खोल कर नहीं बताओगे, हम उसको नहीं समझेंगे, तो हम कैसे इसके लिए हाँ कर दें? हमारे पास उसकी आगम से आज्ञा नहीं है। आचार्य श्री ने उस वक्त मना कर दिया। अगर मैंने ये जब इस चीज़ को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा देखो आचार्य श्री ने अच्छा हुआ उस चीज़ के लिए उस वक्त मना कर दिया, नहीं तो वो तो इस प्रकार से आए थे और इतने बड़े अध्यक्ष जी लेके आए थे उनको बहुत, उससे कि महाराज जी को बहुत तकलीफ है और ये बिल्कुल 3 डोज में ठीक करने की बात करें, 3 दिन में ठीक हो जाएगा। अब हमारा मन भी बन गया, इतनी तकलीफ है तो 3 दिन में ठीक होने तो ले लो अपन, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि। पर आचार्य श्री ने मना कर दिया। उस वक्त भले हमें विकल्प हुआ, क्या दिक्कत थी, क्या था, ले लेते इतने कष्ट सहन करने से तो। अब लेकिन जब ये देखा पढ़ा तो लगा कि गुरुजी का सोच बहुत ऊंची थी। दूसरी तीसरी विध पुलेक्स टुंटिंडुस, ये नाम है औषधि का, पुलेक्स टुंटिंडुस। ये जो नाम है टूटीटंडुस जो नाम है, इसमें क्या है? बोले ये मक्खियों से निर्मित होती है। ये काय से? बोले ये मक्खियों से निर्मित होती है। और देखना ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये जो बातें आपको बता रहा हूँ, ये किसकी रिपोर्ट है कि? ये रिपोर्ट है जो बहुत बड़े डॉक्टर नरेंद्र जैन भोपाल। आप चंद्रसेन जी को अगर नाम सुना हो आपने, चंद्रसेन जी भोपाल, कवि चंद्रसेन जी भोपाल, उनके बड़े भ्राता हैं नरेंद्र जी, जो खुद डॉक्टर हैं और खुद इस सब चीज़ों का ट्रीटमेंट करते हैं, इस चीज़ को देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है देता हूँ तो क्या हुआ, मैं डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ, लेकिन असलियत तो कम से कम मुझे बताना चाहिए। और देखो वो बता रहे हैं पूरी बात, और उन्होंने ये पूरी बातें रखी हैगी। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है? तो बोले चौथे नंबर पे लेसिथीन। ये लेसिथीन क्या है? अंडे के पीले भाग से निर्मित होती है। अंडे का जो पीला भाग होता है उससे लेसिथीन निर्मित होती है। लेक्टोबैक्टस हेसेल्टी क्या है? तो बोले ये मकड़ी से निर्मित होती है। कैसे? अब सुन के समझ के आश्चर्य तो हो रहा है, लेकिन होता होगा तब तो बोल रहे हैं, नहीं तो काय को बोलते वो, काय को इतना लिखकर वो बोलते कि ऐसी। लेकिन काय से बन रही? मकड़ी से निर्मित होती है। क्रोवा, अब वो क्रोवा सुनोगे तो क्या, काय से? बोले कामले यानी सांप के विष से निर्मित होती है। सांप के विष से निर्मित होती है क्रोवा नाम की वो औषधि। फिर सीपिया, सीपिया एक उसमें औषधि है। वो सीपिया औषधि काय से बनती है? बोले कटल मछली के रस से निर्मित होती है। मछली का जो रस है उससे वो निर्मित होती है। फिर उसके बाद व्यूष्को, व्यूष्को जो औषधि है वो काय से? बोले मेंढक के विष से निर्मित होती है। जितने जीव हैं उन सब जीवों को बताते जा रहा हूँ आपको मैं, कोई बच ही नहीं रहा है। उसके बावजूद भी अभी सबसे ज़्यादा होम्योपैथी का प्रयोग होने लगा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होम्योपैथी का प्रयोग होने लगा है। फिर बोल रहे हैं ब्लेटा मेरिएंटिलिस, ये क्या है? बोले जीवित तिलचट्टा, जो तिलचिट्टे होते हैं ना, उन तिलचिट्टों के अवयवों से निर्मित होते हैं। तिलचिट्टों के अवयवों से वो निर्मित होती है। अब देखो मैंने खटमल भी बता दिया, बचा क्या? फिर बचा क्या? मैंने आपके सामने सब रख दिया। खटमल भी बता दिया, चींटियाँ भी बोल दी, मक्खी भी बोल दी, अंडे का पीला भाग भी बोल दिया, मकड़ी भी बोल दी, सांप का विष भी बोल दिया, कटल मछली के रस वो भी बोल दिया, और मेंढक का विष वो भी बोल दिया, और तिलचट्टे, तिलचट्टे जो रहते हैं ना, और हाँ हाँ गैस वैस पे, हाँ बिल्कुल वो उसको तिलचट्टे बोलते हैं। तो गैस आदि पर जो चलते हैं, सो के आपके किचन मतलब कॉकरोच, बिल्कुल ठीक, जिनकी आवाज़ रहती है ना, हाँ वही आवाज़ भी करते हैं वो कॉकरोच, उनके अवयव से निर्मित। अब ऐसे ऐसे अवयव से वो होम्योपैथी औषधि आपकी बनी है और आप बड़े ही चाव से उसको ले रहे हैं, तो आप कहाँ हिंसा को मानने वाले? हिंसा का अभी भगवान बनने की अपनी बात चल रही हैगी, भगवान के बाजू में बैठने की बात चल रही हैगी। तो अगर भगवान के बाजू में बैठना है तो पहले ये जो हिंसक वस्तुएं हैं, इन सब हिंसक वस्तुओं का
त्याग होना चाहिए। अब अगर आपने देखो, एक तो था ज्ञात भाव और एक है अज्ञात भाव। जब तक ज्ञात नहीं था अज्ञात था तब तक ले लिया, लेकिन अब आपको जानकारी मिल गई है तो अब कम से कम इतना तो कमिटमेंट कर दो कि हम इन औषधियों को तो नहीं लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि वो होम्योपैथियाँ सबकी सब औषधियाँ खराब होती होगी, क्योंकि जितनी की जानकारी है उतना बता दिया। ये 9 औषधियों की जानकारी थी, इनको बता दिया। और उन्होंने कहा कि लगभग अधिकतर औषधियों में वो अल्कोहल मिलता है। अब इन सब के बाद अल्कोहल मतलब क्या, वो भी आज समझते हैं। अल्कोहल मतलब शराब। अब शराब कैसी बनती है वो तो आपको यही पता है कि वो भी जीवों के हिंसा के माध्यम से वो शराब बनती है। अगर ऐसा लगता है कि हम जैन हैं तो इन औषधियों को हम छोड़ें। वो दूध जो है बाहर का उसको भी छोड़ने का प्रयास करें। वो टाटरी जिसको जीवों का पिंड बताया उसको भी छोड़ने का प्रयास करें। और साथ में आज चौथी चीज़, 4 चीज़ें आपके बीच में रखी। चौथी कौन सी रखी? शुरुआत आपसे करी थी हमने काय से, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और सेरेलैक्स, वो जो बच्चों को आप देते हैं उसके लिए। ये चारों चीज़ों की बात करी, समय अपना हो गया। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य श्री की बात तो सुनना है ना, बहुत अच्छा। आचार्य भगवान के विषय में बता रहा हूँ कि आचार्य श्री जी का बचपन अपना चल रहा है और बचपन की अपन चर्चा कर रहे हैं। रोज़ बचपन की अलग अलग बातें आपके बीच में रखता हूँ कि स्वाध्याय के प्रति, सीखने के प्रति और ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति कितनी तो रुचि थी, लेकिन रुचि के साथ साथ वो किस प्रकार से उसको अपने जीवन में ढालते थे और उसको किस प्रकार से वायरल करते थे। जब वो 15 वर्ष की उम्र के थे तब वो क्या करते थे, महापुरुषों का साहित्य पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी में बायोग्राफी, मतलब उनका क्या जीवन है, क्या उनकी आत्मकथा है, उस आत्मकथा को पढ़ने के लिए वो हमेशा वाचनालय आदि में जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में शिवाजी को पूरा पढ़ा। कितुर चन्नमा वहाँ की एक अंग्रेजों से लड़ने वाली महिला हुई है, उसके विषय की उसकी पूरी शुरू से लेकर आखिर तक की जीवनी पढ़ी। टीपू सुल्तान जो हुए हैं, मैसूर के टाइगर जिनको कहते हैं, उनका भी पूरा उन्होंने जीवन परिचय पढ़ा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा, विनोबा भावे को उन्होंने पढ़ा, ईश्वरचंद विद्यासागर, इन सब के जीवन उन्होंने पढ़े। जीवन पढ़े ही नहीं, पढ़े तो सही, लेकिन उसमें से जो अच्छा लगता था उसको लिख कर लाते थे और लिख कर लाने के बाद सबको सुनाते थे, भाई बहन सबको सुनाते थे। देखो उन्होंने ये बोला, उन्होंने अपने जीवन में ये किया, ये करने योग्य, इस प्रकार के उनके सिद्धांत थे। इस प्रकार से वो पढ़ते थे और पढ़ने के साथ साथ वो सबको सुनाते थे। पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ने के साथ क्या करते थे, सुनाते थे। हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन सुना भी नहीं रहे और पाल भी नहीं रहे। और साथ साथ में उन्होंने जो पट्ट महादेवी शांतला है उसको पूरा पढ़ा उन्होंने उस छोटी सी उम्र में। दान चिंतामणि को आचार्य श्री के मुख से हमने सुना था कि हमने 3 बार पढ़ा दान चिंतामणि को। दान चिंतामणि को उन्होंने पढ़ा और भद्रबाहु चारित्र का उन्होंने वाचन सब लोगों के बीच में किया और भद्रबाहु चारित्र की कहानियाँ वो सबको सुनाते थे। मित्रों से यहाँ वहाँ की बात नहीं करते थे, चर्चा घंटों घंटों करते थे, लेकिन महापुरुषों ने अपने जीवन में क्या किया, उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया, उनका जीवन कैसे महान बना, वो सब चर्चा करते थे, पढ़ते थे और सबसे वही बात करते थे। ऐसे बीज उन्होंने अपने बचपन में बोए, इसीलिए वो इतने महान है। हम भी उनके से महान बने इसी भावना से। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।